श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक संसार में। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 18 मई 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है ज्येष्ठ मास का पहला रविवार का दिन, जो कि है बड़ा रविवार। और आज के दिन आप सभी लोगों को ये 11 काली का उपाय करना होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, भैया ये 11 लाल मिर्च के दाने का उपाय है क्या? नहीं, ये मनोकामना पूर्ति का दूसरा उपाय जो पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, उपाय कर करके जब आप थक जाओ लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है, तो अपने द्वारा किए गए सभी उपाय का फल आपको जीते जी प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय, जो कि गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा हो, कोई मनोकामना हो, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उन उपाय, उन व्रत का फल अगर आपको नहीं मिल रहा है, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, किसी कार्य सिद्धि की कामना करके देख ली, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ, आपकी मनाई इच्छा अधूरी रह गई, तो रविवार के दिन का ये 11 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया ये 11 काली मिर्च के दाने और 11 लाल मिर्च के दाने का एक सा एक जैसे ही उपाय है। नहीं, ये दोनों ही अलग अलग उपाय हैं जो रविवार के दिन किए जाते हैं। हम दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो पहले वाले उपाय, जो कि आपकी इच्छा पूरी। पहले तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर के तांबे के कलश में। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिलाना है, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। अब घी का क्या कर्म रहेगा? कोशिश करना कि आपको गाय का घी मिले, चाहे एक ही बूंद मिले, लेकिन गाय का घी काम में लेना ठीक है। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है 11 काली मिर्च के दाने। इस वाले उपाय में आपको 11 काली मिर्च के दाने लेने हैं। ऐसे दाने लेना जो खंडित ना हो, पूरा आखा दाना हो, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, महादेव जी का मंदिर हो, वहां पर आप पहुंच जाना। चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे दिन में, चाहे रात में, किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपने घर के शिवलिंग पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, जहां पर पहुंचने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख्य उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। यहां जाने के पश्चात जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले करना। उसके बाद में जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, थोड़ा सा अलग बताया गुरुदेव ने क्या करना है। जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, पहले आपको उस लोटे का जो आधा जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले शिवलिंग पर समर्पित कर देना। एक धारी से धीरे धीरे करके ध्यान रखना, केवल आधा लोटा जल रख देने के पश्चात जो आपने घी लिया है, ध्यान रखना घी को लगाने का क्रम जो ये शिवलिंग होता है, ये वाला जो कटी भाग से ये हिस्सा जुड़ा रहता है, जिसको मैंने लाल कलर में बनाया, इसका जो ये आधा हिस्सा होता है, इसके ऊपर ऊपर आपको क्या करना है? शीश पर अपनी कामना कहते हुए उस घी का लेपन करना है। चाहे आप एक ही बूंद से घी का लेपन कर दो, उस बूंद में भी आपका भाव प्रकट होना चाहिए।
बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको घी का लेपन करना है और उसके पश्चात जो ये आपने आधा लोटा जलता है और आपका घी का लेपन करना है ने बचाया था। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नवस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करते हुए इस तरीके से जब आप संपूर्ण जल को समर्पित कर देंगे, वहीं पर बैठ करके अपने दाहिने हाथ के अंदर जो 11 काली मिर्च के आपने दाने लिए हैं, उन काली मिर्च के दानों को लेना। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद वे जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की, जो भी पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, एकादशी, द्वादशी जो भी तिथि पड़ रही है, उस तिथि को बोलना और बोल करके अपनी मनोकामना इतना इच्छा कह करके, चाहे किसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी तो होगी ही होगी। साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए उपायों का, व्रतों का फल भी आपको सुनिश्चित रूप से मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत रचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इस दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो दूसरा उपाय है, ये है 11 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय। ऊपर वाला था काली मिर्च का, ये है लाल मिर्च का दाने हैं, ना के दाने का उपाय। किन लोगों को करना होता है? पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, है ना? या फिर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कोई दुकान, कोई व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपका कोई कार्य है, उसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आप मदद के लिए किसी को फोन करते हो, सामने वाला आपकी मदद नहीं करता, आपकी फोन नहीं उठाता, तो गुरुदेव ने कहा केवल एक रविवार करके देख लेना। अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति फोन नहीं उठाता, आपका मदद नहीं करता, वो फोन उठाना स्टार्ट करेगा। पूज का ये वाला उपाय सबसे ज्यादा विशेष है, जो रविवार के दिन किया जाता है। करना क्या है आप लोगों को देखिए। सबसे पहले आपको लेना होगा इस तरीके से मात्र एक गुड़ का टुकड़ा। ठीक है, एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे एक चुटकी चावल। अब काफी सारे वीडियो वाले बताते हैं 71,121, इतने ले लो, नहीं भैया, एक चुटकी की बोला है गुरुदेव ने, चाहे कितने भी आ जाए। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक लाल फूल, है ना, लाल फूल। अब जो मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप यही वाला लाल फूल ले। आप गुड़ हल्का ले ले, जो लाभ का ले ले, जो लाभ का ले ले, जो लाल फूल आप ले सकते हैं। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, तांबे की कलश में, और जो ये तीनों चीजें आपने ली है, ग्यारह दाने लेने हैं आपको गिन करके, किस तरीके से जो लाल मिर्च आती है ना, ऐसे चाहे गीली हो चाहे सूखी, उसको जब आप फोड़ोगे तो इस तरीके के बीज निकलेंगे। उसके ऐसे बीज आपको 11 लेने हैं और अपनी कामना कह करके इसे भी इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। रविवार के दिन जब भी आप स्नान करेंगे, तो स्नान करने के पश्चात आपको इसी जल से सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देना है। लेकिन अर्घ्य देने का नियम आपको जान लेना है कि जब भी आप अर्घ्य देंगे, तो आपके दोनों हाथों में जब आप कलश को रखेंगे और अपने सिर से ऊपर उठाएंगे, तो ये वाले जो दोनों हाथ है, ये आपके सिर से कम 8 इंच ऊपर होने चाहिए। दूसरा, आपकी मुख और नासिका बिल्कुल उच्च स्थल पर सूर्य के सम्मुख में होनी चाहिए। और तीसरा, आपके शरीर पर कोई ना कोई सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए, श्वेत वस्त्र जरूर होना चाहिए। इस तरीके से करना, और उसके पश्चात जब आप इसे अर्घ देंगे, तो 12 सूर्य नमस्कार का जो मंत्र है, कोई सा भी मंत्र है, कोई सा भी मंत्र, और अगर आपको इनमें से कोई मंत्र नहीं आता, तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए संपूर्ण जल का आपको अर्घ्य दे देना है। सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देते समय पर काफी सारे लोग कहते हैं भैया छींटे पड़ते हैं, उसका दोष लगता है, तो गुरुदेव ने इस चीज को नकार दिया है। किसी भी तरीके का आपको दोष यहां पर नहीं लगता है। इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा।
और जब आप संपूर्ण जल यहां पर समर्पित कर देंगे, अपने ही स्थान पर हाथ जोड़ करके 3 बार आपको घूम करके अपने ही स्थान पर परिक्रमा करके अपनी कामना कह करके आ जाना है। अगले रविवार से देखिएगा आपके घर में धन की आवक होना ही स्टार्ट होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का जो उपाय है, ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, और इस बार तो सोमवार की प्रदोष शिवरात्रि पड़ रही है, अगले ही दिन तो आपको क्या करना है, इस वाले उपाय को तो करना ही करना है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता आपको मिल ही नहीं रही है, घर वाले आपको ताने मारते हैं, जीवन में धन नहीं कमा पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तरक्की नहीं हो रही है, एक काम जरूर कीजिएगा। आज के दिन आपको करना क्या है, तीनों में लगेंगी गोल बांटी, इस चीज का ध्यान रखना है ना, तीनों के अंदर लगेंगी गोल बांटी और गोल बांटी। ठीक है, अब भरने का जो क्रम है, इसमें भरेगा घी, इसमें भरेगा घी और इसमें भरेगा तेल, चाहे सरसों का चाहे तेल का, दोनों में से कोई सा भी, यानी कि 2 घी के 1 तेल का दीपक। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 7 लोन, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल, और लक्ष्मी के तौर पर आपको लेना होगा 1 सिक्का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, जो सिक्का मिल जाए वो सिक्का ले लेना, चाहे सुबह चाहे शाम को, तो जो आपने 3 दीपक तैयार किए हैं, चाहे आटे के कर लो, चाहे मिट्टी के, एक जो घी का दीपक है उसे आपको अपने घर के मंदिर में अपनी कामना कह करके लगा देना है, और बाकी के ये 2 दीपक बचे हैं, 1 तेल का और 1 घी का, इन्हें लेकर के बाकी की समस्त सामग्री लेकर के आपको किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे पहुंचना है। अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो अपने दोनों हाथों में आपने जो 3 चीजें ली है ना, लौंग, काले तिल और 1 सिक्का, इन्हें अपने दाहिने हाथ में रखकर मुट्ठी बांधकर अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा करके है ना, इसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उसके अंदर इस चीज को दबा देना, दबा दोगे। दबा देने के पश्चात आपको इसी पेड़ के सामने की तरफ में आसन लगा करके बैठ जाना है। जिस तरीके से आप आसन लगा करके बैठोगे तो आपका मुख इधर की तरफ में होगा, ठीक है। तो जो आपका राइट हैंड साइड है, यानी कि जिस को बोलते हैं हम लोग दायां हाथ, उस दाएं हाथ की तरफ में आपको एक दीपक जो लेकर के आए हो घी का, वो घी का दीपक इस तरफ में जलाना है, और जो लेफ्ट हैंड है आपका है ना, यानी कि बायां हाथ है, उस बाएं हाथ की तरफ में आपको दूसरा दीपक जो लेकर के आए हो तेल का, उसे जलाना है। यहीं पर बैठ करके बाबा से विनती करना, कामना करना, और महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, चाहे पंचाग, श्रीमंत्र सरक, श्रीमंत्र रुद्र मंत्र, उस मंत्र का 108 बार जाप करके सोमवार के दिन या प्रदेश के दिन या शिवरात्रि के दिन आ जाता है ना, उसके उसी दिन से किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा।